Hello students, I welcome you all to my channel Knowledge of Accounts. So today I will be taking the class 12th topic and we were discussing earlier the fundamentals of partnership and today I am going to teach you the further part of that is your interest on capital. So students, आज का जो मेरा टॉपिक है that is interest on capital. You know the meaning of interest on capital. मैंने अपने पिछले वीडियोस में आपको प्रोविजंस भी उससे डिस्कस किए थे कि when you will allow the interest on capital if the profit is less or this divisible profit is more or divisible profit is not there, divisible loss is there. So all those provision I have discussed earlier. एंड ऑल्सो आई हैव डिस्कस्ड, मैंने सब आपके साथ वो भी डिस्कस किया कि हमारे दो मेथड्स फॉलो किए जाते हैं, फिक्स कैपिटल मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड. सो आगे फर्दर चलते हुए इन्हीं से रिलेटेड हम चलते हैं. अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कैसे निकालेंगे. ओके, सो फॉर दिस विदाउट वेस्टिंग टाइम आई एम बिगिनिंग विद द वीडियो. नाउ सी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट निकालना, और ये कब निकालना है, जब आपको कोई रेट पार्टनरशिप डीड के अंदर मेंशन होगा. इफ नो रेट और नो क्लॉज इज देयर इन द डीड, एट दैट टाइम आप कोई भी इंटरेस्ट अलाउ नहीं करेंगे, चाहे आपको रेट दिया भी हो. ओके, लाइक इफ दे आर सेइंग दैट पार्टनरशिप डीड इज हैविंग नो क्लॉज और इज साइलेंस अबाउट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल at that time, or but partners are saying to allow 5% or 10%, at that time you will not calculate. आप उसको उस समय नहीं लेंगे. आपने कब लेना है, जब वो प्रोविजन में मेंशन होगा या आपकी डीड के अंदर मेंशन होगा या क्लॉज विल बी देयर. अब हम आते हैं इसको निकालना कैसे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना कैसे है. ठीक है, तो हमेशा जो हमारा इंटरेस्ट होता है वो किस पे निकलता है, वो हमेशा ओपनिंग कैपिटल बैलेंस पे निकलता है, क्लोजिंग बैलेंस पे कभी नहीं निकलता. अब नाउ ओपनिंग क्या होता है, ओपनिंग इज दैट बैलेंस विच इज देयर इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर. ओके, जो साल के शुरू में हमारे पास कैपिटल का बैलेंस होगा उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा, क्लोजिंग बैलेंस के ऊपर नहीं लगेगा. ओके, सो अगर आप देखें कि अगर आप बैलेंस शीट देख रहे हैं एट द एंड ऑफ द ईयर, ओके, अगर आप देख रहे हैं 31 मार्च 2020 वाली बैलेंस शीट, तो उसमें जो कैपिटल दी होगी वो आपकी होगी क्लोजिंग कैपिटल. ओके, और अगर आप देख रहे हैं 31 मार्च 2019 वाली बैलेंस शीट, तो वो 1920 के लिए ओपनिंग कैपिटल बन जाएगी. ठीक है, सो बैलेंस शीट में कैपिटल होती है, ये तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा. और अपने सोल प्रोप्राइटरशिप जब आपने 11th में करा उसमें भी मैंने आपको बता रखा है या आपने पढ़ा हुआ है, आपने न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किए हैं कि उसमें हम कैपिटल को कैसे लेते हैं. द बैलेंस शीट में जो कैपिटल लेते हैं आप, उसके अंदर नेट प्रॉफिट को ऐड करते हैं एंड ड्रॉइंग्स को लेस करते हैं और एडिशनल कैपिटल को ऐड अप करते हैं. एंड जो कैपिटल आपके पास बैलेंस शीट में एंड में आ जाती है वो कौन सी होती है, वो क्लोजिंग कैपिटल होती है. ओके, एंड इन द क्वेश्चन जनरली दे गिव यू द बैलेंस शीट, वो आपको बैलेंस शीट ही देते हैं, तो बैलेंस शीट के अंदर जो कैपिटल होगी वो एंड वाली होगी. सो व्हाइल रीडिंग द न्यूमेरिकल आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है कि उन्होंने आपको क्लोजिंग कैपिटल दी है या ओपनिंग दी है. अगर उन्होंने 1 अप्रैल डेट की आपको कैपिटल दी है, दैट मीन्स इट इज ओपनिंग. बट इफ इट इज गिवन ऑफ 31 मार्च फॉर द करंट ईयर, दैट मीन्स 2020, और जो जिस भी साल का उन्होंने आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने को दिया है, तो वो आपकी क्लोजिंग कैपिटल होगी. तो उस क्लोजिंग कैपिटल से आपको ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी पड़ेगी. सो आगे बढ़ते हैं. अब इसके बाद आपके दो मेथड्स होते हैं, फिक्स्ड कैपिटल मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड. फिक्स्ड कैपिटल मेथड जिसमें आप कैपिटल को फिक्स रखते हैं. ओके, और उसमें कौन कौन सी ऐड और सब्ट्रैक्ट होता है, सिर्फ आपकी एडिशनल कैपिटल अगर कोई आएगी वो ऐड अप होगी और विड्रॉल होगा तो वो लेस होगा. ठीक है, लेकिन ये किसके लिए है, कैलकुलेटिंग द क्लोजिंग कैपिटल. ओके, सो वही बैलेंस शीट का फॉर्मूला सबको याद होगा, कैपिटल एड नेट प्रॉफिट एड एडिशनल कैपिटल लेस ड्रॉइंग्स, है ना, हम ऐसे ही करते थे. तो वही आपने इसमें फॉलो करना है, लेकिन उल्टे तरीके से, यानी यू विल टेक ऑपोजिट फॉर्मूला, बिकॉज उस समय आपके पास जो कैपिटल होती थी वो ओपनिंग कैपिटल होती थी, और अब जो आपके पास कैपिटल होगी वो कौन सी होगी, क्लोजिंग वाली होगी. ठीक है, सो क्लोजिंग से ओपनिंग में कैसे जाएंगे, तो जो चीजें उस समय आप ऐड कर रहे थे उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे और जो आप सब्ट्रैक्ट कर रहे थे उसको आप ऐड अप कर लेंगे. गॉट इट. सो अब हम आते हैं, पहले हम डिस्कस करते हैं फिक्स कैपिटल मेथड, जिसमें सिर्फ कैपिटल वाली एंट्री आती है और कोई नेट प्रॉफिट वगैरह कुछ भी ऐड नहीं होता है. ठीक है,
सो इसके अंदर आपने क्या लेना है, क्लोजिंग कैपिटल जो भी आपकी दी हुई है, एड विड्रॉल ऑफ कैपिटल, अगर पार्टनर ने कोई कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर विड्रॉ की है तो उसको एड अप कर लेंगे, ओके। एंड इफ ही हैज टेकन सम इंट्रोड्यूस सम एडिशनल कैपिटल तो वो हम लेस कर देंगे। वैसे क्या होता है, एडिशनल कैपिटल को इंक्रीज करती है तो वो बढ़ाते हैं, ऐड होती है, लेकिन हम क्योंकि उल्टा फॉर्मूला ले रहे हैं तो हम उसको लेस करेंगे, ओके। और उसके बाद जो बचेगी वो आपके पास क्या आ जाएगी, ओपनिंग कैपिटल। क्यों हम ऐसा ले रहे हैं, सिर्फ 2 एंट्रीज इसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट होंगी। क्या होगा, विड्रॉल ऑफ कैपिटल विल बी एडेड एंड इंट्रोडक्शन ऑफ एडिशनल कैपिटल विल बी सब्ट्रैक्टेड, ठीक है। क्योंकि हमारी जो फिक्स कैपिटल मेथड होता है उसमें सिर्फ आपकी कैपिटल की एंट्री आती है और कोई एडजस्टमेंट उसमें नहीं आती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फिक्स कैपिटल मेथड। अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि दिस इज द फिक्स कैपिटल मेथड एंड यू हैव टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो आप कौन सी कैपिटल लेंगे, ओपनिंग वाली। ओपनिंग निकालने के लिए आपने क्लोजिंग कैपिटल के अंदर एड द विड्रॉल ऑफ कैपिटल एंड लेस द एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस एंड यू विल गेट द ओपनिंग कैपिटल। क्लियर हो गया। अब हम आते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, और ज्यादातर क्वेश्चंस के अंदर आपको फ्लक्चुएटिंग मेथड ही मिलता है, ठीक है। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अंदर वही आप बैलेंस शीट का वही फॉर्मूला याद करो, कैपिटल एड नेट प्रॉफिट लेस ड्रॉइंग्स एड एडिशनल कैपिटल, ओके। अब हम क्या लेंगे, उल्टा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि उसमें हमारे पास जो कैपिटल होती है वो ओपनिंग होती है और हम क्लोजिंग निकालते हैं। इसके अंदर हमारे पास क्लोजिंग दी हुई है और हमें ओपनिंग निकालनी है, ठीक है। सो अब हम आते हैं क्लोजिंग कैपिटल। पहले आप लेंगे जो आपको कैपिटल बैलेंस शीट में दी होगी वो आप ले लेंगे। एड ड्रॉइंग्स एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, अगर ड्रॉइंग्स भी आपको दी हुई है और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी दिया हुआ है तो वो दोनों आपने एड अप कर देते हैं। पहले क्या करते थे हम, ड्रॉइंग्स को लेस करते थे, अब हमने क्या करना है, ऐड करना है। यहाँ पे मैं कैपिटल विड्रॉल नहीं बोल रही हूँ, जनरल ड्रॉइंग, यानी जो एवरी मंथ या रेगुलर ड्रॉइंग्स होती है उनकी बात कर रहे हैं। इसके बाद आता है आपका शेयर ऑफ लॉस। अगर कोई लॉस का शेयर है, डिविजिबल लॉस जैसे बोला मैंने, तो आपने उसको एड अप करना है, क्योंकि लॉस आपने पहले डिडक्ट किया होगा, अब आप इसको एड अप कर लेंगे। एड कैपिटल विड्रॉन, जैसे इसमें हमने करा फिक्स कैपिटल में, तो कैपिटल विड्रॉन विल बी एडेड बैक। देन लेस शेयर ऑफ प्रॉफिट, लाइक डिविजिबल प्रॉफिट जो भी है आपका वो आप लेस कर देंगे, क्योंकि नेट प्रॉफिट हम क्या करते हैं, एड अप करते हैं। वाइल कैलकुलेटिंग क्लोजिंग कैपिटल, ओपनिंग निकालने के लिए आप उसको क्या कर दोगे, लेस कर दोगे। एंड लेस एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, और अगर कोई एडिशनल कैपिटल साल के ड्यूरिंग में पार्टनर ने लगाई है तो वो आप लेस कर देंगे, तो आपके पास जो कैपिटल आएगी वो क्या निकलेगी, ओपनिंग कैपिटल। यहां तक क्लियर है? आई थिंक मैंने अपना फॉर्मूला पूरा आपको क्लियर कर दिया है। सो फॉर्मूला कैसे करना है आपको, जैसे आप उसमें करते थे, ओपनिंग कैपिटल होती थी आपके पास, कैपिटल एड नेट प्रॉफिट लेस ड्रॉइंग्स एड एडिशनल कैपिटल, ये फॉर्मूला होता था। अब हम उसको उल्टा कर देंगे, क्या बोलेंगे हम, क्लोजिंग कैपिटल जो हमारे पास दी हुई है लेस आपका नेट प्रॉफिट एड ड्रॉइंग्स लेस एडिशनल कैपिटल। क्लियर हो गया? सो उल्टा कर देना है, तो वही आपका आ जाएगी आपके पास ओपनिंग कैपिटल। अब जब भी आप इंटरेस्ट निकालेंगे तो आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि दैट कैपिटल इज यूज्ड इन द बिजनेस फॉर हाउ मेनी मंथ्स, ओके। लाइक अगर बिगनिंग में जो कैपिटल हमारी ओपनिंग कैपिटल आई वो 2 लाख रुपए आई किसी पार्टनर की, ठीक है, तो वो 2 लाख से उसने स्टार्ट किया। अब आफ्टर 30th जून और आफ्टर 31st जुलाई ही हैज इंट्रोड्यूस मोर कैपिटल, ओके। सो आपने क्या करना है, 31st जुलाई तक का जो इंटरेस्ट निकालेंगे वो किस पे निकालेंगे, 2 लाख के ऊपर। उसके बाद उसने 1 लाख रुपया और इंट्रोड्यूस कर दिया, तो अब उसकी कैपिटल बाकी के मंथ्स के लिए क्या हो गई, 3 लाख, ठीक है ना। तो 31st जुलाई के बाद से लेके 31st मार्च तक, यानी अगले 8 महीने जो कैपिटल होगी वो क्या हो जाएगी, 3 लाख। तो बाकी के 8 महीने का इंटरेस्ट आप किस पे निकालेंगे, 3 लाख के ऊपर, ओके। और अगर इन बिटवीन कोई पार्टनर विड्रॉ करता है, लाइक आपने 2 लाख से स्टार्ट किया, 30th जून को एक पार्टनर ने उसमें से 50,000 विड्रॉ कर लिए, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, 30th जून यानी 3 महीने तो आप उस पे लगाएंगे पूरे 2 लाख के ऊपर, 2 लाख के ऊपर इंटरेस्ट निकालेंगे, लाइक 10% है तो 10/100 करके इंटू 3/12, मनी मंथ्स भी लगाने हैं, कितने मंथ का आप इंटरेस्ट उसको अलाउ कर रहे हैं, ओके। एंड अगर जून 30th को उसने विड्रॉ कर लिए 50,000 रुपए, तो आगे जो 9 मंथ्स बचेंगे उनके अंदर कितना इंटरेस्ट, कितने पे इंटरेस्ट लगेगा, 1,50,000 पे,
ठीक है, क्योंकि अब उसकी कैपिटल जो बाकी के मंथ्स में यूज होगी इन द बिजनेस दैट इज लेस देन दैट। ओके, सो होप द कंसेप्ट एंड द पॉइंट इज वेरी मच क्लियर टू यू कि आपने इंटरेस्ट किस पे निकालना है, जो कैपिटल जितना टाइम के लिए यूज होगी बिजनेस में उतने मंथ्स के लिए निकालेंगे उसको। ठीक है, अगर 2 लाख आपकी 6 महीने तक यूज हो रही है और अगले 6 महीने में 3 लाख हो रही है, तो पहले 6 महीने में आप 2 लाख पे लगाएंगे, अगले 6 महीने में 3 लाख पे लगाएंगे। क्लियर हो गया ना? ऐसे ही अगर कोई विड्रॉ करेगा, पहले 2 लाख पे लगाया, फिर उसके बाद उसने 1 लाख विड्रॉ कर लिया, तो अगले 6 महीने में आप 1 लाख के ऊपर इंटरेस्ट अलाउ करेंगे। ठीक है, सो होप आपने मंथ्स भी जरूर लेने हैं वाइल कैलकुलेटिंग द इंटरेस्ट। और अगर कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं है, ना विड्रॉ करी ना उसने और इंट्रोड्यूस करी, तो जितनी कैपिटल है उस पर आप 10% या 12% जो भी रेट आपको दिया होगा आप सीधा सीधा निकाल देंगे। दैट 12% विल बी ट्रीटेड एज फॉर द होल ईयर। ओके, सो होप आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा एंड होप यू विल लाइक द वीडियो। ओके स्टूडेंट्स, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।